बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग फजर से पहले माशाल्लाह से आंख खुली थी, तो बस जब दिल परेशान होता है, जब बंदा परेशान होता है ना, तो फिर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो सजदे पे ही जाते हैं। मैं लाइट इसलिए नहीं लाइक इनके बाबा आए थे रात को बहुत लेट, यानी 3 बजे वो आए थे, तो 3:30 बजे तक हजत हो जाती है। 3 बजे आए, किसी के शॉप का काम था, तो वो काफ़ी देर वहाँ पे करते रहे और काम खत्म होते उनको 3 बज गए ना, तो वो आए, वो अभी आँख लगी थी। तो मैंने कहा कि इस टाइम में लाइट नहीं लाती, फजर के टाइम उठा लूँ। तो चले 4:45 बजे जो है ना, 4:45 बजे नमाज़ के लिए उठा लेता बंदा, नमाज़ पढ़ ले। तो मैंने ना लाइट इसलिए नहीं जलाई थी। अल्लाह का शुक्र है, बच्चों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, जिन्होंने स्कूल जाना था उन्होंने स्कूल, और जामिया मतलब जामिया में बच्ची का पेपर भी हो रहे थे, तो वो जो है ना पेपर की तैयारी के लिए होती और नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेट के जो है ना मैं उठ के मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, और मुझे ना ये सुबह की रूटीन जो है ना बहुत अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ कि बच्चों को स्कूलों से छुट्टियाँ हो ही ना, एक मतलब कि फ्लो से बंदा काम कर रहा होता है, क्योंकि घर के काम फिर नाश्ता वगैरह जो है ना टाइम से हो जाता है। अदरवाइज बच्चों को जब छुट्टियाँ होती हैं, फिर बच्चों को जितने मर्जी दाड़ा मारा करके खाते हो, बच्चों ने हिलना भी नहीं है 10 से 11 बजे तक ना। 11 बजे उठेंगे, नाश्ता करते करते 12 बज जाता है। तो ये वाली रूटीन जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि टाइम से सब उठ के नाश्ता कर लें, टाइम से हर काम हो जाए, तो उस काम में ना बहुत ज़्यादा बदलता है। जिस दिन हम लोग सुबह जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, आज मैंने इनके बाबा को इसलिए जल्दी नाश्ता नहीं दिया क्योंकि वो जो थे ना रात को लेट आए, बेचारे काफ़ी थके हुए थे और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ना मैंने इनके बाबा को नाश्ता जल्दी नहीं दिया, वो भी लेट उठे क्योंकि रात से सारी जाते रहे और ऊपर से सुबह बारिश भी थी, बच्चों ने स्कूल भी जाना था, सारा कुछ मैनेज करना था। लेकिन चले बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना, और मतलब कि एंजॉय करने वाली बारिश वैसे एंजॉय करते कहते हैं वाह क्या मौसम है सुहाना, तो ये तो वो क्या बात है, और ये नहीं सोचते कि इस बारिश की वजह से किसी मजदूर की मजदूरी का दिन जो है ना वो नहीं, मतलब मजदूरी नहीं कर पाएगा, उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, उसके घर का राशन कैसे चलेगा, उसके घर का गुजारा कैसे होगा। लेकिन रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी भूखा नहीं सुलाता, और अल्लाह बड़ा राजी के, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देता है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि लोग सोचते नहीं है ना एंजॉय करते हुए, फिर अल्लाह मतलब एंजॉय करते हुए किसी दूसरे को नहीं सोचेंगे, फिर आप के साइड पे देखें कितना मतलब बड़ा अजाब अल्लाह ताला की तरफ से आया हमारी नाफरमानियों की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला कुछ बंदे वैसे भी हैं जो आजमाइश में होते हैं, कुछ अल्लाह के प्यारे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाल के उनके दर्जात को बुलंद करना होता है। तो कई कैटेगरी के बंदे होते हैं ना, तो उधर में कहती लोगों के घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, फैमिलियाँ सारी मतलब सारी फैमिली में से एक बंदा भी नहीं बचा, सारी फैमिली जो है किसी के घर चले गए, किसी की फैमिली पूरी खत्म होगी, और गाड़ियाँ पैसा ये वो सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ियाँ ऐसे जा रही जैसे वो ना छोटी छोटी डिंकियाँ नहीं होती बच्चों के खिलौने, उस तरह का सिस्टम लग रहा था। तो ये मौसम सुहाना कहने वालों को क्या पता कि जिन पे आजमाइश आएगी उनका क्या हाल है, और जो मजदूर बंदा है उसका क्या हाल है। तो अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानी करे, अल्लाह अपने जो मान रखे, अल्लाह अपने भरे खजानों से ना हर एक को नवाजे, और अल्लाह फिर ज़िंदगी से भी नवाजे अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबके बड़ों को और सबके घरों को। तो ये मैं ना सुबह बारिश को तेज़ थी, तो इनके बाबा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई बाइक पे तो जा नहीं सकते, तो मैंने कहा चले बच्चों को छोड़ने जाएंगे ना, तो फिर आते हुए थोड़ी वीडियो भी बना लेना। तो वो वीडियो बना के लाइव, तो और सुबह से ऐसे काले बादल थे ना, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद ना बारिश जो है ना खत्म हो गया, मौसम ठीक है, लेकिन आज फिर वही सूरत हाल लग रही है कि शाम को फिर बारिश शुरू होगी, तो पूरी रात चलती रहेगी। और यहाँ पे इस्लामाबाद में तो कई लोगों के घर जो है ना टपकने शुरू हो गए, और टपकने शुरू हो गए। मैं कहती हूँ कि लेंटर वाले घर जो लेंटर वगैरह होता है ना, उधर भी लोगों के घर टपक रहे हैं। तो ये सारा कुछ करके नाश्ता वगैरह देके मैंने सूट स्टिच किया था ना किसी का, तो वो जो है मैंने इस्त्री वगैरह करी थी। अच्छा, ये जो घर में से सूट किसी गजन से सिलवाती है ना, तो वो औरतें क्या करती हैं, बहुत चूँ चाँ करती हैं। भाई एक बंदे को आप दे रही हैं नॉर्मल सिलाई, दर्जी को आप देती हैं 17-18 सौ सिलाई देती हैं, ठीक है, उसके आगे आप चूँ भी नहीं करती हैं। एक दफ़ा वो सिलाई जो करके देता है, दूसरी दफ़ा वो सही भी नहीं करके देता। और ये मैडम जी मुझे कहती हैं कि आप ना अवर लाख भी करा के देते। ये मेरी बहन के सबब से था, किसी टीचर का सूट, तो मैंने वो कहती है कि मैंने अवर लाख करवाया, तो इसलिए कि 80 रुपये तो अवर लाख मैंने ले लिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक घरेलू टेलर से सिलवा रही ना, तो दर्जी से नहीं सिलवा रही, जिसको आप पूरा मुआवजा भी नहीं दे रही, तो उस लिहाज से आप देखें ना कि मैं उसे दे क्या रही हूँ, और मैं उसे डिमांड किस चीज़ की कर रही हूँ। और बिल्कुल वैसा ही स्टिच हुआ जैसे मतलब कि वो दर्जियों से टेलरों से करवाती हैं, लेकिन पैसे बिल्कुल भी उन्होंने वैसे नहीं देने थे। और फिर ऊपर से ये ना कि जी अब इसको करवा के दो अवर लाख बहन को करवा ले, तो लेकिन इन लोगों को कौन समझाया, अगर कोई बोल दे तो फिर जी ये भी बातें सुनानी शुरू हो जाती है। जो कोई लेडी टेलर से काम करवाता है ना, उसको चाहिए कि भाई आप लोग ना क्या करें कि आप लोग उससे काम भी उतना लिया करें जितनी आप सिलाई दे रहे हैं। सिलाई की दफ़ा तो आप बन जाते हैं क्या कहते हैं शेख चिल्ली, फिर आपने दर्जी जितनी सिलाई तो नहीं देनी, लेकिन डिमांड आपकी उस तरह की होती है जिस तरह आप टेलर से कर रही होती हैं। टेलर को आप सिलाइयाँ खुले हाथ से देती हैं, उसमें आप चूँ चाँ नहीं करती। तो इसलिए जो है ना जो घरेलू लेडी टेलर होती है ना, उनसे आप ये ज़्यादतियाँ ना किया करें। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम उन और लेडीज़ के लिए है जो कि बाहर जॉब भी करती हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमाती हैं, लेकिन जब एक घर में रहती भी औरत को जो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही होती है, तो वो जो है ना उसको आप लोग उसका हौसला अफजाई करने के बजाय उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं अक्सर। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, लोग मुझे मेरे बारे में कह रहे होते हैं, और देखो शोदी कपड़े सिलाई करती है, ये करती है, वो करती है। मैं हांडियाँ भी बना लेती हूँ, किसी का कोई ऑर्डर आता है वो भी बना लेती हूँ। अब यूट्यूब चैनल जो है ये मैंने शुरू किया, तो ये भी चला रही हूँ, लेकिन अब हर चीज़ की मेहनत तो करनी पड़ती है। ये नहीं कि अब इन पैसों से मैं अपने घर का खर्च चलाती हूँ। घर का खर्च अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड चलाते हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। और एक बंदा कितना कमा लेगा, एक मज़दूर मतलब एक जो डेली बेसिस पे काम कर रहा होता है वो कितना कर लेगा। 10-10 हज़ार तो आप लोग उसको देते नहीं हैं। काम बेशक उससे जितना मर्ज़ी लेंगे, काम मेरे शोहर जो है ना वो 10 हज़ार वाला काम कर रहे होते हैं ना, तो लोगों ने क्या कहना है कि 2 हज़ार ले लो। और इनके हाथ में इतनी सफाई है, इतने अच्छे तरीके से करते हैं, पर जो है ना दुनिया बहुत ज़ालिम है, गिरे हुए को और गिराने की कोशिश करती है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मैंने अल्लाह माफ़ करे कभी किसी का हक़ नहीं रखा, मतलब मैं कहती हूँ कि जिसका है ना उसको जल्दी से मिल जाए,
لیکن خیر اللہ تعالیٰ ضرور اچھا وقت بھی لائے گا، اور میرے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو فل واچ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یعنی اگر میرے 425 سبسکرائبر ہو گئے نا تو کوئی بھی 425 ویوز نہیں آتے۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے فائدہ ہوگا نا، ادروائز آپ ویڈیو دیکھیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کے سبسکرائب کرنے کا مجھے کیا فائدہ۔ سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے اور ویوز مطلب واچ ٹائم تو پورا نہیں ہوگا تو پھر میرے چینل کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ ایک بندے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر پورے طریقے سے سپورٹ کریں، کہ یعنی کہ اس کے جو آپ وہ ولاگ اپلوڈ کریں اس کو فل واچ کیا کریں۔ تو میری گزارش ہے کہ جو میرا چینل کو سبسکرائب کر کے جائے نا وہ میری ویڈیو کو بھی فل واچ کیا کرے، تاکہ مجھے بھی کچھ تسلی ہو اور میرے چینل پہ بھی واچ ٹائم بھی پورا اور جلدی سے سبسکرائبر بھی پورے ہوں تو میرے لیے کچھ آسانیاں ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا فل طریقے سے۔ اللہ حافظ۔